Hello everyone, my name is Saqib Ansari and once again welcome you all on our channel. आज फिर से हम लोग सेबी के गाइडलाइंस पे और आरीज का क्या हाल है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो का एजेंडा है, सेबी ने जो मेंशन किया है सॉक। सॉक के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे कि उसको कैसे एड्रेस किया जा सकता है, स्पेशली फॉर स्मॉल एंटिटीज़ जो रेगुलेटेड एंटिटीज़ सेबी के अंडर आती हैं एंड उनको सॉक से कंप्लाई होना है, तो उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। उससे पहले से अभी लास्ट 2 वीक्स में मैंने जितने भी आरीज के साथ मीटिंग की है तो उनका हाल कुछ इस तरीके से। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं, सॉल्यूशन जो मिला तो सारा। सो इसी तरीके से आरीज कंफ्यूज है कि एक एक चीज़ को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए। एंड द मेजर पॉइंट इज सॉक। इट्स नॉट अ प्रोडक्ट लाइक फायरवॉल, एंटीवायरस, ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है ये। सॉक इज नथिंग बट अगेन इट्स इन कॉम्बिनेशन ऑफ पीपल, प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी. Technology is at last. People as in you need to have the security analyst. Okay, there are 4 level of security analysts you required and at least 5 members should be there in a SOC team. तो आपने देखा होगा मूवीज वगैरह में कि एक कंट्रोल रूम होता है जहाँ पे ये सारी चीज़ें मॉनिटर हो रही है। सिमिलरली सॉक भी वैसे ही होता है कि वहाँ पे 24/7 365 days एटलीस्ट अ पर्सन विल सिट and look after all the events which maybe suspicious event, false positive, कुछ भी हो सकता है। So उस events को handle करें and they have some checklist according to that. वो अपना threat hunting के procedures को follow करके अगर उसको लगता है कि ये particular event एक incident हो सकता है तो उसको एज अ रेड फ्लैग मार्क करता है एंड देन अपनी अंडरस्टैंडिंग को नोट डाउन करके वो एक कंसर्न टीम को फॉरवर्ड करता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल सम सर्वर व्हिच इज कम अंडर द सॉक मॉनिटरिंग। सो जो सर्वर है उसके ऊपर अगर किसी किस्म का इंसिडेंट हो रहा है, बाहर से डीडोस अटैक हो रहा है विच लॉग इज जनरेटेड ऑन अ सर्वर विच हैज बीन कलेक्टेड बाय योर सॉक टूल एंड द इंसिडेंट अंडर सिटिंग ऑन द डैशबोर्ड, उसको लगता है कि ये एक किस्म का अटैक है तो वो अपने प्रोसीजर्स को फॉलो करता है, उसको रेड फ्लैग मार्क करेगा एंड सर्वर टीम को आगे भेजता है कि काइंडली चेक, यहाँ पे कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी हो रही है जिसको रिमीडिएट करना चाहिए। एंड सिमिलरली देन वो सर्वर टीम फायरवॉल की टीम के साथ कोऑर्डिनेट करेगी एंड देन एक्चुअली कहाँ से ट्रैफिक आ रही है, दे विल एनालाइज एंड ब्लॉक. ओके, सो इन दिस वे SOC is a combination, is a combo of people, process and technology. People, as I already said, at least 5 people should be there: L1, L2, L3, L4 and SOC manager. SOC manager would be a subject matter expert who is at least having 10-year plus experience in cyber security. So what he will do, look after some events and create the statements, like he will create a policies, okay, accordingly. Let's say for example एक इवेंट आया था जो एक्चुअल में एक साइबर सिक्योरिटी अटैक था, तो उसको डॉक्यूमेंट करेगा एंड ही इज अ लिंक बिटवीन द मैनेजमेंट, सीसो एंड सॉक टीम. सो ये इंटरलिंक करने का काम करता है सॉक मैनेजर. सो इस तरीके से आपको ये एक्सपर्ट टीम चाहिए. देन प्रोसीजर्स होते हैं कि हम लोग चेकलिस्ट बनाते हैं. चेकलिस्ट बनाने के बाद इंसिडेंट अगर कुछ आता है तो इवेंट अगर कुछ आता है तो इवेंट को किस तरीके से केटर करना चाहिए, देन उसको एस्केलेट करना चाहिए नेक्स्ट लेवल पे. इट विल गो अप टू लेवल 3 एंड फाइनली इफ रिक्वायर्ड सॉक मैनेजर विल इंटरवीन इन दैट एंड वो चेक करता है कि एक्चुअली हुआ क्या है. अगर कोई ऐसा अननोन थ्रेट है, एडवांस पर्सिस्टेंट थ्रेट है किसी इन्वायरमेंट में जो एज एन थ्रेट आर्टिफैक्ट कहीं पे दिखा हम लोगों को, तो वो फिर उसके ऊपर एक्शन लिया. दैट मीन ये एक एक्सपर्ट लोगों का काम है, प्लस प्रोसीजर्स बनाने होते हैं उनको, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स. फाइनल स्टेज है सोल्यूशन. तो सोल्यूशन यानी कि आपको there are lots of buzzword in the market. Somebody is saying that you need to have managed XDR, MDR
and SIEM. Okay, so these all are the buzzword. Now हर एक वेंडर अपनी मेथोडोलॉजी के हिसाब से प्रोडक्ट को नाम देता है, एंड अल्टीमेटली ये होता है सेंट्रलाइज्ड लॉग मैनेजमेंट ऑफ योर इंफ्रास्ट्रक्चर. यानी कि जैसे सीसीटीवी का आपने कंट्रोल रूम देखा है कि वहाँ पे अगर एक बंदा बैठा है 24/7, ही इज़ डूइंग अ मॉनिटरिंग, कौन अंदर आ रहा है कौन बाहर जा रहा है. अगर उसको सस्पिशियस लगता है तो ही विल कॉल टू दी सिक्योरिटी गार्ड कि उसको चेक करो, वहाँ पे उसको रोको. तो सिमिलर थिंग इज सॉक भी ऐसे ही होता है, एक ऑपरेशन कंट्रोल है फॉर सिक्योरिटी, जहाँ पे सॉल्यूशन जैसे SIEM. सो SIEM एक लॉग कलेक्टर टूल है जो मल्टीपल लॉग सोर्सेस से कनेक्ट होता है. जैसे फायरवॉल आपका एक लॉग सोर्स हो गया, सर्वर एक लॉग सोर्स हो गया, एंटीवायरस एक लॉग सोर्स हो गया, सिसलॉग सर्वर एक लॉग सोर्स हो गया. ये सारे लॉग सोर्सेस को कनेक्ट करके लॉग्स अपने पास लाता है. विल डू सम काइंड ऑफ इंडाइजेशन एंड अल्टीमेटली पॉपुलेट द लॉग्स और डैशबोर्ड. फिर वहाँ पे जैसे मैंने बताया लोग सिक्योरिटी एनालिस्ट बैठते हैं, उसको एनालाइज करेंगे एंड फाइनली रिमीडिएट. तो ये एक कंटिन्यूअल प्रोसेस है जहाँ पे 24/7 टीम बैठती है और उसको मॉनिटर करती है. तो आई थिंक सेबी ने सॉक के लिए भी एक सेपरेट सर्कुलर रखा है जहाँ पे ये सारी चीज़ें मेंशन हुई है. अभी चैलेंज ये है द स्मॉल आरीज हु डोंट हैव द इंफ्रास्ट्रक्चर, ही जस्ट हैव 4 or 5 लैपटॉप, मे बी 10 लैपटॉप्स, दैट्स इट. तो उनको करना कैसे है? तो डायरेक्टली जंप और डायरेक्टली स्टार्ट रीचिंग आउट टू द वेंडर फॉर सॉक, इट्स नॉट अ राइट I can say that as step. आपने करना क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल opt the consultant, let him do your gap assessment. आपके पास क्या है एंड CCRF के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए. That gap assessment will let you know कि क्या क्या चीज़ें आपको पहले इम्प्लीमेंट करनी है. तो I will let you know again in my last video. I have already explained this. आपको पहले एंटी मालवेयर सोल्यूशन लगाना है, डिवाइस इंक्रिप्शन करना है, फायरवॉल लगाना है, फायरवॉल के अंदर पॉलिसीज लगानी है, देन मे बी DLP सोल्यूशन लगाना है फॉर डेटा प्रोटेक्शन. अल्टीमेटली आपका एक इंफ्रा जब मैच्योर बनता है, एक 5 और 6 लैपटॉप वाली कंपनी के लिए एक इंफ्रा बिल्डअप करने के लिए एटलीस्ट आप मंथ टाइम लगेगा किसी SI को आपके इन्वायरमेंट में एंटर हो के ये सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए. वंस दिस ऑल आर गेट इम्प्लीमेंटेड, आप सॉक को ऑप्ट कर सकते हो. सॉक एज इन एक SIEM सोल्यूशन लगा सकते हो जो सारी चीज़ों को एज एन लॉग कलेक्टर करके लॉग कलेक्ट करेगा, डाइजेस्ट करेगा और एक डैशबोर्ड देगा जहाँ पे आपकी टीम बैठ के उसको एनालाइज करेगी. अब जैसा कि एक प्रॉपर सॉक होना एक बड़ा कॉस्ट है, आपको टेक्नोलॉजी में भी कॉस्ट जाएगा, प्रोसेस बनाने में भी कॉस्ट जाएगा, और जो आपके सिक्योरिटी एनालिस्ट का एक टीम है, सिक्योरिटी टीम बनाने में भी कॉस्ट जाएगा. एक एवरेज सॉक बनाने का कॉस्ट 35 to 40 लाख रुपीस होता है. कोई छोटी बैंक्स में, BFSI में, या जिनको अदर रेगुलेटर से भी कंप्लाई करना है. ठीक है, तो व्हाट इज़ द राइट अप्रोच फॉर द स्मॉल आरीज? ओके, मैं ये पेन समझ सकता हूँ कि रेगुलेटर ने तो बोला है कि ये करना है, ओके, और करना है हमें, बट हाउ? ओके, अफोर्डेबल सोल्यूशन होना चाहिए. तो सेकेंड थिंग आती है मैनेज सॉक. मैनेज सॉक यानी आप सॉक एज अ सर्विस किसी को दे देते हो, वो आपके बिहाफ में कुछ इंस्टॉलेशन एजेंट सर्वर और लॉग कलेक्टर सर्वर आपके इंफ्रा में बिल्ड करते हैं, वहाँ से लॉग कलेक्ट करते हैं. देन दे विल परफॉर्म अदर एक्शंस एंड अल्टीमेटली दे विल लेट यू नो root cause analysis as in lesson learn you will get on the dashboard के last incident ये हुआ था और what remediation step they have taken on that. So in this way आप इस particular SOC को as a service किसी को दे सकते हैं. Then SOC as a service भी अगर मैं देखूँ तो फिर एक बड़ा कॉस्ट आता है. ठीक है, देन जैसा कि CSRF में मेंशन है कि आप किसी थर्ड पार्टी को SOC दे सकते हो, या कहीं शेयर्ड कोई वेंडर है जो शेयर्ड सॉक एज अ सर्विस देता है, यानी मल्टीपल यूजर्स को वो सेम इंस्टेंट के अंदर मॉनिटर करते हैं, अलर्ट देते हैं. तो देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस. ओके, अगेन आई विल सजेस्ट यू फर्स्ट हायर अ कंसल्टेंट विल बी एक्ट एज एन cyber security consultant or maybe a virtual CISO for your organization, because he is having the year of experience in this particular industry.
आप अगर गूगल करोगे तो आपको सिर्फ 4 और 5 ऐसे प्राइम वेंडर्स दिखेंगे जिनका मोनोपोली है मार्केट में। बट ये कंसल्टेंट जो है इनके पास ऐसे सॉल्यूशंस भी होते हैं जो बहुत, अगर हम लोग प्राइस में कंपेयर करें इन मोनोपोली सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स के साथ, सो बहुत कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस ये आपको बता सकते हैं। तो सबसे पहला कंसल्टेंट हायर करें, अपना उनसे इवैल्यूएशन कराएं, गैप असेसमेंट कराएं, अकॉर्डिंग टू रिमेडिएशन आप उन कंट्रोल्स को इम्प्लीमेंट करिए। कंट्रोल्स एज इन छोटे छोटे सॉल्यूशंस लाइक एंटी मालवेयर सॉल्यूशन, फुल डिस्क एन्क्रिप्शन एंड देन DLP, फायरवॉल, ये सारी चीज़ों को आप इम्प्लीमेंट करें, एक इंफ्रा बनाएं, एंड देन वो ही कंसल्टेंट आपको अल्टीमेटली एक सेंट्रलाइज लॉक मैनेजमेंट और सेंट्रलाइज मॉनिटरिंग के सॉल्यूशंस आपको बताएंगे। मे बी दे आर पार्टनर्ड विद दोज कंपनीज एंड अल्टीमेटली आप वहाँ पे अपना कॉस्ट बचा पाएंगे। ठीक है, सो यही आपका जर्नी रहेगा। और आई थिंक मैंने सॉक को थोड़ा सा आपको इलैबोरेट करके बताया। वीडियो थोड़ा सा लेंदी है बट ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मजाक में ही, लेकिन किसी आरीज ने मुझे बोला ये सॉक्स, सो ये सॉक्स नहीं है, इट्स अ सॉक सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर। आपको एक सफेस्टिकेटेड अटैक या किसी किस्म के साइबर अटैक से बचने के लिए प्रोएक्टिव मेजर है जहाँ पे आप मॉनिटरिंग करते हो। और इफ़ यू कैन ऑप्ट अ सर्विसेज फ्रॉम अस एज अ कंसल्टेंट, वी आर हैप्पी to cater the services for you. You can contact me on this number and this email ID. If you can directly drop an email on this email ID, and we'll be there along with you to understand your infra and start your journey. And make sure we only have 1 month and 2 or 3 days or 5 days, because 31st of March is last date. That means in this 1 month you need to implement everything, because 1st of April you need to start your cyber audit and VAPT and that audit wala part. Okay, so thank you for watching our video. Bye.